जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाराज जी की एक अद्भुत लीला। जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करते जाइएगा। और आपसे विशेष विनती है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे बाबा जी का नाम लेकर, क्योंकि सभी कुछ बाबा जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हो रहा है। नीप करौली महाराज जी के भक्त उनके पास अपनी परेशानी लेकर आया करते थे और खुश होकर जाया करते थे। आज भी लोग कैंची धाम में आते हैं और कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, तभी तो कैंची धाम जाकर बाबा जी महाराज के चरणों में अपना शीश नवाते हैं और वहाँ भक्तों को कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलता है। आपको यह अनुभव तभी होगा जब आप कैंची धाम जाएंगे और बाबा के सामने अपना मत्था टिकाएंगे। बाबा आपको बिना मांगे इतना कुछ दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। जैसा कि आपको पता है, बाबा के अनेक भक्त थे, अभी भी हैं। तो उसमें से एक भक्त थे बाबा के, जिनका नाम था देशराज पब्बी जी रुद्रपुर के रहने वाले थे और उनकी लड़की के लिए बरेली और दिल्ली दो जगह से रिश्ते आए थे, क्योंकि वो अपनी लड़की का विवाह करना चाह रहे थे। बरेली वाला रिश्ता श्री पब्बी जी को पसंद था, जबकि दिल्ली वाला रिश्ता उनकी पत्नी को पसंद था। ये देखिए, घर में दो लोग हैं, दो लोगों ने रिश्ता देखा, माता पिता मदर फादर दोनों लोगों को रिश्ता अलग अलग जगह पसंद आया। पिताजी पब्बी जी कहते हैं कि यहाँ कर लीजिए और उनकी पत्नी कहती हैं कि यहाँ कर लीजिए। तो इस तरह से वो दोनों असमंजस में पड़ गए, क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो हमें सहमति करनी ही होगी। फिर तय यह हुआ कि बाबा के मार्गदर्शन प्राप्त करके सारे काम किए जाएं। श्री पब्बी जी अपनी पत्नी के साथ कैंची धाम गए और महाराज जी के समक्ष अपनी समस्या रखी। महाराज जी के पास गए, प्रणाम किया और महाराज जी ने बोला आइए बैठिए। सब कुछ बातें हुई। बात होने के बाद में उसके बाद महाराज जी ने उनसे कहा रिश्ता तो कहीं और ही होना है। इतना कहकर महाराज जी चले गए। और होता क्या है मित्रों, श्री पब्बी अपनी पत्नी के साथ वापस घर लौट आते हैं। उन्होंने बात करना चाहा बरेली, जहाँ से रिश्ता आया था, और दिल्ली, जहाँ से दूसरा रिश्ता आया था। दोनों जगह बात हुई तो पता चला ये रिश्ते कहीं और तय हो चुके हैं। कुछ समय बाद एक रिश्ता अमृतसर से आता है और उनकी लड़की का विवाह वहीं होता है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये रोचक प्रसंग, बाबा जी का जो प्रसंग हम आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं, पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय।